प्यारे मित्रों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हैं हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट के नए अंक के साथ। आज हर दिन कुछ कहता है मैं आज 24 जुलाई दिन शनिवार क्या क्या कहता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज 24 जुलाई की इम्पोर्टेंट घटनाक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की सेगमेंट की शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा अपने परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का, जिनके सहयोग से ये सेगमेंट चल रहा है और आशा और उम्मीद है जो चलता रहेगा। तो चलते हैं, आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन महान वैज्ञानिक जेम्स चैडविक का निधन हुआ था। आज नेशनल थर्मल इंजीनियर डे है। आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्मदिन है। एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं आज के इस सेगमेंट की झलकियों को। आज के इस अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन महान वैज्ञानिक जेम्स चैडविक का निधन हुआ था। आज नेशनल थर्मल इंजीनियर डे है और आज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्मदिन है। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार यानी कि ऐसा विचार जिसको आत्मसात करने की जरूरत है। आज का सुविचार है, यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुकर्म पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। भले ही मार्मिक और बड़े ही स्पष्ट रूप से गुरु के बारे में चित्रण है इस आज के सुविचार में, जो कि बेसिकली किनका दिया हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखित है। आज का सुविचार जो बेसिकली अभिप्रेरित है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, वो सुविचार है, यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुकर्म पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट के तरफ। आज का दूसरा सेगमेंट है हमारा आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। जी हाँ, आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स में पहला वर्ड है बारगेन, BARGAIN। जी हाँ, आज का पहला इंग्लिश वर्ड है बारगेन, BARGAIN, यानी कि मोल भाव करना। बारगेन, BARGAIN, यानी कि मोल भाव करना। आई बारगेंड फॉर वेजिटेबल्स इन द मार्केट। सेंटेंस के थ्रू इसको क्लैरिफाई किया गया है। बारगेन वर्ड को आई बारगेंड फॉर द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। आज का सेकेंड वर्ड है CAPTIVATE। आज का सेकेंड वर्ड है CAPTIVATE, यानी कि कैप्टिवेट, जिसका अर्थ होता है मोहित करना। आज का सेकेंड वर्ड है कैप्टिवेट, जिसका अर्थ होता है मोहित करना। सेंटेंस के थ्रू इसको समझिए। ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर साइट। चलते हैं आज के थर्ड वर्ड के तरफ। आज का तीसरा वर्ड है DEADLY, डेडली, यानी कि घातक। जी हाँ, आज का तीसरा वर्ड है डेडली, यानी कि घातक। सेंटेंस के थ्रू चलिए इसको समझते हैं। इट इज वेरी डेडली टू कम नियर द टाइगर। इट इज वेरी डेडली टू कम नियर द टाइगर। आज का चौथा वर्ड है इलेटेड, ELATED, यानी कि अति प्रसन्न। आज का चौथा वर्ड है इलेटेड, ELATED,
यानी कि अति प्रसन्न। सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। ही वॉज इलेटेड एट हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आज का पांचवा और लास्ट वर्ड है फैसिनेट, FASCINATE। आज का पांचवा और लास्ट आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स में है फैसिनेट, FASCINATE, यानी कि रिझाना, आकर्षित करना। चलिए इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आई वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ट्रेमेंडस एफर्ट। आज के दूसरे सेगमेंट के बाद आज के पवित्र दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के बारे में समझते हैं। आज यानी कि 24 जुलाई दिन शनिवार गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग समझते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जी हाँ, याद रखना है। वैसे तो हर मंथ में पूर्णिमा का आगमन होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नहीं कहा जाता है। किस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है? तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यह वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और इसके बाद 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहकर साधु संत अपनी ज्ञान गंगा से में हमें सराबोर करते हैं। उपयुक्त माना जाता है। जिस प्रकार तपती धरती को वर्षा ऋतु शीतलता और तृप्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार गुरु के चरणों में हमें आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। जी हाँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए। जिस प्रकार तपती धरती को वर्षा ऋतु की शीतलता और तृप्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार गुरु के चरणों में हमें आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। गुरु हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करने वाला सशक्त शक्ति का नाम है। गुरु हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करने वाली सशक्त शक्ति का नाम है। हमारी संस्कृति में गुरु और देवता के बीच साम्यता, समानता को दर्शाया गया है। गुरु की कृपा से हमें ईश्वर का दर्शन होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पूजा का उल्लेख है। जी हाँ, इस बात को मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा। गुरु की कृपा से हमें ईश्वर का दर्शन होता है। आप लोगों ने सुना होगा, ये बात बोला जाता है, जो गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मेरा ये कहने का मतलब है, जो अगर गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों खरे हैं, तो बेसिकली पहले प्रणाम करना चाहिए उस गुरु को जिन्होंने आपको गोविंद यानी कि भगवान के बारे में बताया। चलिए आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। यह पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व को आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया। एक मान्यता यह भी है कि यह पर्व वेद व्यास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यह पर्व वेद व्यास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वेद व्यास को आदि गुरु कहा जाता है। यह पर्व भारत के अतिरिक्त नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। लास्ट में हम एक ही बात कहने जाएंगे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते हैं आज के तीसरे सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का तीसरा सेगमेंट है हमारा जेम्स चैडविक का निधन। जी हाँ, आज ही के दिन 1974 ईस्वी में इनका
निधन हुआ था। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1891 को 1891 को इंग्लैंड में हुआ था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनके गुरु थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनके गुरु थे। इन्होंने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की। यहाँ याद रखना है, इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन परमाणु का एक विद्युत आवेश रहित कण है। भौतिक शास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1935 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज नेशनल थर्मल इंजीनियर डे है। थर्मल इंजीनियरिंग के नवाचार और समर्पण को स्वीकार करने के लिए सन 2014 में इस दिवस को मनाया जा रहा है। जी हाँ, थर्मल इंजीनियरिंग के नवाचार और समर्पण को स्वीकार करने के लिए सन 2014 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 24 जुलाई साल का वह सबसे गर्म दिन होता है। इस कारण इस दिवस को 24 जुलाई ही चुना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार 24 जुलाई साल का सबसे गर्म दिन होता है। इस कारण इस दिवस के लिए 24 जुलाई ही चुना गया है। आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं वे थर्मल इंजीनियरिंग का ही प्रतिफल है। चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा लास्ट और आखिरी सेगमेंट है, आज मनोज कुमार का जन्मदिन है। मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के निर्माण और उनमें अभिनय के कारण भारत कुमार भी कहते हैं। मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों के निर्माण और उसमें अभिनय के कारण भारत कुमार भी कहते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 24 जुलाई को 1937 में हुआ था। इनका मूल नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी है। जी हाँ, याद रखना है, मनोज कुमार जी का मूल नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी है। इन्होंने शहीद, क्रांति, उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी देशभक्ति फिल्मों के द्वारा हमारे बीच देशभक्ति की भावना का संचार किया। इन्हें देशभक्त अभिनेता के नाम से सम्मान दिया जाता है। इन्हें 1992 में 1992 में पद्मश्री सम्मान और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।